दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सीएनटी प्रोग्राम में। मैं अजय चौधरी आप सबका वेलकम करता हूं। आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, आदाब, जो भी आप लोग जिस भाषा में संबोधन करते हैं। और ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब पे लाइव हो चुके हैं, जूम पे भी हम लोग कनेक्टेड हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में, और बिजनेस के ऊपर और हमारे एक दूसरे की लाइफ में क्या हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो उन सब बातों पे जाने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं आपको, क्योंकि प्रेजेंट आपके सामने आज चीज़ें मैं करने वाला हूं। होस्टिंग एंड प्रेजेंटेशन आज दोनों पार्ट मेरा ही है। तो मेरा नाम अजय चौधरी है और बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूं मैं। आज से करीब 4.5-5 साल पहले मैं दिल्ली आया था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। और गवर्नमेंट प्रोफेशन में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का जॉब था और आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अपने करियर को चेंज किया है एक गवर्नमेंट जॉब की बजाय एक बिजनेस में। और अभी अभी एक वीडियो आया था इरफान खान जी का कि बिजनेस करने वालों को काफ़ी सारे सलाहें दी जाती हैं। तो उन सलाहों के सफ़र से गुजर के आज एक ठीक ठाक मकाम पे इस बिज़नेस के माध्यम से पहुँचे हैं। और वही जर्नी मेरी इस बिज़नेस में जो रही है वही आप सब लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। और जो जानकारी मुझे इस बिज़नेस के माध्यम से सीखने को मिली है और ये बिज़नेस आप सब लोगों के लिए क्या कमाल कर सकता है आपकी लाइफ में, बस वो जानकारी आप सब लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा आज। और आपको बस करना है ये कि आपको उस पूरी प्रेजेंटेशन में जो हम लोग अगले 40 मिनट तक कनेक्टेड रहेंगे, उस पूरी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बस ये देखना है कि इसमें मेरे लिए क्या है। आपको इसमें अपने लिए जो चीज़ बेहतर लगे उसका चुनाव करना है या उसको ढूंढना है। और प्रेजेंटेशन के बाद में आप सब लोगों को रूबरू करवाऊंगा मैं, और मौका मिलेगा हमें सुनने का एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से जो ऑलरेडी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉरपोरेट जो बैकग्राउंड से उन्होंने स्विच करके इस इंडस्ट्री को कैरियर के तौर पे लिया और आज हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो उन शख्सियत के को भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा राज उनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन की और स्लाइड में स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बिजनेस के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप शुरुआत करें जिसकी, और आने वाले कुछ समय में देखो, हम हर आदमी आज के टाइम में चाहता है कि यार कहीं ना कहीं से इनकम का कोई सोर्स मेरा बढ़े। आज हम सब लोग अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक ऐसा ही इनकम का सोर्स आपके लिए अलग से बढ़ सकता है और आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के भीतर ये बिजनेस आपके लिए एक फुल टाइम कैरियर का भी काम कर सकता है। तो हम इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे आज, और क्या ये आपको दे सकता है। और काफ़ी सारे अलग अलग जगह से हम लोग कनेक्टेड हैं आज, अलग अलग स्टेट से। तो उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो घरों में रहिए, सेफ रहिए। और शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की। तो आप सब लोगों को मेरे ख्याल से स्लाइड नज़र आ रही होगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो। ओके, यस। और वॉइस क्लियर है मेरी? किसी ने कमेंट किया कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो वॉइस क्लियर है? वॉइस एंड पीपीटी दोनों क्लियर है आपको स्क्रीन? ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। और सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज के बारे में बात करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि इससे हमें मिलेगा क्या। या कोई भी चीज, जैसे मैं या आप खुद ही सोचें, अब जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें अपना फायदा निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यार मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है। तो मैं ये बिजनेस क्या है इस पे जानने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे आपको मिल क्या सकता है या आपको इसका चुनाव क्यों करना चाहिए। और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, ड्रीम, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हम हर आदमी चाहता है कि लाइफ में सपने होने चाहिए
और उन सपनों को हम पा पाएं और हम अपने आप को सक्सेसफुल बोल पाएं, हम सक्सेसफुल हो पाए लाइफ में। और जब हम सपनों को पाके सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हर आदमी की लाइफ खुशियों से भर जाएगी, हम सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। तो ये 8 पॉइंट हम लोगों ने निकाले हैं, जो एक मतलब सपनों का सार इसको आप कह लीजिए, कि अगर ये 8 चीजें अगर लाइफ में हो तो फुलफिल्ड लाइफ या फिर खुशी वाली लाइफ हमारी हो सकती है। सबसे पहले है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में पैसा हो। कितना हो ये हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप सब लोगों की लाइफ में या हमारी लाइफ में इतना पैसा होना चाहिए कि हमें खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़े, अगर ऐसा कुछ है तब तो लाइफ में मजा है, नहीं तो चल ही रही, आपको पता ही है। तो ये बिजनेस आपको इसलिए करना चाहिए ताकि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी पाए और आपको कभी लाइफ में खर्चे के बारे में सोचना नहीं पड़े। मतलब कितना खर्च करना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कैसे कपड़े पहनने, हर चीज के बारे में पॉकेट की तरफ आपको कभी भी देखना नहीं पड़े। वो वाली आजादी दोस्तों ये बिजनेस आपको दे सकता है। सेकंड पॉइंट, ओनिंग अ ड्रीम हाउस। हर आदमी चाहता है कि एक सपनों का घर हमारा हो। जैसा आपको फोटो में नजर आ रहा होगा, एक ऐसा शानदार सा हमारा घर होना चाहिए। तो ये बिजनेस यहाँ से मौका दे सकता है। हाउस फंड नाम की एक इनकम आपको मिलती है और बहुत सारे एग्जांपल्स इस बिजनेस में क्रिएट हैं ऐसे जिन्होंने अपने सपनों का घर बनाया है, हम उस पर बात करेंगे। तीसरा आता है सपनों की कार। हर आदमी चाहता है कि ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जो रोड पे हमको देखने को मिलती है हमारे पास भी होनी चाहिए। स्विफ्ट डिजायर या होंडा सिटी से ऊपर उठ के हम भी कुछ बड़ा लाइफ में अचीव कर पाए। कुछ लग्जरी लाइफ में होनी चाहिए। तो इस बिजनेस में आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप अपने सपनों की गाड़ी यहाँ से चला सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भी वेस्टिज में इस बिजनेस में क्रिएटेड हैं। चौथा आता है वर्ल्ड टूर। हम सब लोग चाहते हैं घूमना फिरना, और कभी दिल्ली, मुंबई या फिर गाजियाबाद, नोएडा से भी आगे उठ के कभी विदेश जाने का मौका मिले, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जो केवल इंस्टाग्राम पे देखने को मिला है अभी तक। तो मेरा सपना है कि घूमे लाइफ में, और ये बिजनेस आपको मौका देता है। साल में 2 इंटरनेशनल टूर यहाँ से आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पांचवा पॉइंट आता है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। दोस्तों ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका बिल्कुल जो एक्चुअल मीनिंग है, मैं जो आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ मैसेज, इसका जो एक्चुअल मीनिंग आप लोग अभी फील कर पा रहे होंगे। पिछले लॉकडाउन जब शुरुआत हुई है इस कोरोना महामारी के चक्कर में, और हम सब लोग घरों में कैद हैं, तो सब लोगों को वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला होगा, मजबूरी में ही सही लेकिन मिला है। और हम इसका एक्चुअल महत्व अब समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छा लगता है एक्चुअल में फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। और ये वाली लाइफ ना, ये इस मजबूरी के दौर में ही नहीं, ये एक्चुअल में हमारे पास भी इसका चॉइस होना चाहिए कि ये वाली लाइफ हमारे पास में हो। मतलब ये टाइम फ्रीडम और हम परिवार के साथ में समय बिता पाए, ये हमारे साथ में हमेशा होना चाहिए। पांचवी चीज है नेम एंड फेम। हर आदमी चाहता है कि उसका नाम हो और उसको लोग उसके नाम से पहचाने। पिछले 2-3 दिन में दो बेहतरीन बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज को हमने खोया है, इरफान खान जी एंड ऋषि कपूर जी। और बहुत मतलब दुख की बात है। लेकिन अब इस बात से मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ न्यूज में और इंस्टाग्राम पे, मैं देखता हूँ, खोलता हूँ जब, इतना सारे लोगों ने उनको याद किया है ना। मतलब पीछे इतना बड़ा लेगेसी छोड़ के गए हैं, इतना नेम फेम उन्होंने कमाया था, इतना इज्जत कमाया था कि लोग अभी भी याद कर रहे हैं उनको पूरे दुनिया भर से। हर आदमी वो चीज चाहता है कि उसके साथ में हो, उसको लोग इज्जत दें। और ये बिजनेस आपको मौका देता है। देखिए नेम एंड फेम कमाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। एक जॉब में 9 to 5 वाली लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लोग आपको सुन पाए, और ये बिजनेस आपको दोस्तों वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप लोगों के बीच में जाके अपना स्टोरी शेयर कर पाते हैं और अपना नाम बना पाते हैं। छठा पॉइंट है रिटायरमेंट। हर आदमी चाहता है कि जल्दी से पैसा कमा के परिवार के साथ में आराम से हॉलीडे और छुट्टियां वाली लाइफ बिता पाए।
जिंदगी भर 60-65 रिटायरमेंट तक काम नहीं करना पड़े। तो ये बिजनेस आपको मौका देगा कि आप 3 से 5 साल अगर अपना यहाँ पे सीरियसली लगाते हैं और मेहनत करते हैं, तो आपको वो रिवार्डिंग वाली लाइफ मिल सकती है और आप एक अच्छी रिटायरमेंट वाली लाइफ जी सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, हेल्पिंग अदर पीपल। अब ये जो सातों पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक बताए, ये सातों पॉइंट इंटरलिंक्ड है आपस में, और ये आके खत्म होते हैं इस 8वें पॉइंट पे। सब बातों का शुरुआत यहीं से ही होता है। आप कितने भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, या फिर बड़े जो लोग हुए हैं जिनका नाम है, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी तरफ देखते हैं इंस्पिरेशन के तौर पे, सब लोग यही बात बोलेंगे कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप लोगों की मदद कीजिए उनका सपना पूरा करने में। एक बिजनेसमैन वही होता है जो लोगों की मदद करता है उनकी जरूरत की चीज उनको पाने में, बदले में उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो वो चाहता है। तो इस बिजनेस में चलता ही बिल्कुल सिद्धांत ऐसा है कि जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करते हैं, आप अपनी हेल्प आगे नहीं कर पाएंगे। और कितनी कमाल की बात है कि लोगों की हेल्प करते करते आप लोगों की लाइफ भी बदल पाते हैं और अपनी लाइफ भी बदल पाते हैं। तो ये 8 वो पॉइंट है जिनकी वजह से आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। और मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि इनमें से आप उस पॉइंट का चुनाव करें जो आपको चाहिए। और सही बताऊं आपको, सारी चीजों की जड़ बिल्कुल यही है। अगर आपने वो कारण ढूंढ लिया कि मुझे यहाँ से क्या लेना है, तो आगे का सारा पार्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन चलते हैं अब आगे के पार्ट पे कि ये बिजनेस क्या है और कैसे चलेगा। कुछ और मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मेरा एक और सवाल आप लोगों से कि क्या आप लोग अपने परिवार की जो प्रेजेंट हेल्थ है, क्या आप उससे खुश हैं, या आपको लगता है कि यार उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या फिर मेरे परिवार की जैसी हेल्थ होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। हम जाने कि ऐसा क्यों हुआ, आज की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमें अगर अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो 3 उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। हवा, पानी और खाना। तीनों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छी हवा मतलब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये तीनों हमें शुद्ध मिल रहा है? और जवाब है जी बिल्कुल नहीं। ये सब इस बात से आप बिल्कुल रूबरू होंगे। हवा हमारी पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, और खाना तो पूछो ही मत, भर भर के पेस्टिसाइड यूज हो रहा है आज एग्रीकल्चर में। और हवा की अगर बात करूं तो आज आप लोग सुन ही रहे होंगे न्यूज में कि लॉकडाउन जो इतने लंबे समय से चला है, उसके चक्कर में हवा इतनी साफ हो गई है कि अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, सहारनपुर से हिमालय दिख रहा है। 200 किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां सहारनपुर से दिख रही है। हवा बिल्कुल प्योर हो गई है। दिल्ली में रात को तारे नजर आते हैं जो पहले नहीं आते थे। तो सोच के देखिए, जब ये सब वापस नॉर्मल हो जाएगा तो आप वापस उसी हवा में आ जाएंगे, वही पानी मिलेगा यमुना का जो अभी शुद्ध हुआ था, और खाना वैसा ही मिलता रहेगा। तो ये सब चीजें क्या हमारी हेल्थ को बिगाड़ नहीं रही हैं? बिल्कुल बिगाड़ रही हैं। और जब बिगाड़ती हैं या हमारी हेल्थ जब डिग्रेड होती है, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। जब भी कोई सिम्टम देखे, शरीर को कोई हमसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उसको जब दिक्कत होती है वो सिम्टम देता है, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर एक सुंदर से हैंड राइटिंग में हमें बढ़िया सी दवाइयां लिख के देता है, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेते हैं, दवाइयां खाते हैं। और पिछले इतने सालों में हम लोग दवाई खा खा के अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर बना चुके हैं। एंटीबायोटिक हमारे ऊपर असर करना बंद कर चुकी है। आप एक स्लाइड में देख रहे होंगे नीचे, 2020 में दवाइयां बेअसर हो जाएंगी। एंटीबायोटिक तो बिल्कुल असर करना बंद कर देगी शरीर के ऊपर। तो अब बात है जी, इसका सॉल्यूशन क्या मिले, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा, पहला था आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, और दूसरा है आपकी पॉकेट की हेल्थ से जुड़ा हुआ, आपके बटुए की हेल्थ से जुड़ा हुआ। और मेन पॉइंट जो है कि क्या आप लोग सही मायने में अपने परिवार की या अपनी जो प्रेजेंट इनकम है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, या आप खुश हैं उससे कि यार इतना ही पैसा जो मैं कमा रहा हूं, या फिर मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, मेरे में जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से मुझे और पैसा मिलना चाहिए, मैं और कमा सकता हूं। अब इसका एक और आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या सही मायने में मतलब इनकम हमारी प्योर वो है लायक, या और जरूरत है हमें, या और कमानी चाहिए हमें। तो एक इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मोन्टेक आलूवालिया जी ने दिए थे जब वो प्लानिंग कमीशन के हेड थे। और ये आप देख रहे होंगे 1920 से लेकर 2020 तक एक सर्वे के आंकड़े हैं जहां पे आपके फैमिली की एक इनकम दिखाई गई है, और वो इनकम जिसमें वो फैमिली आराम से गुजारा कर चला लेती थी। 1920 में वो 1 रुपया था, 1940 में 10 रुपया हुआ, और ऐसे करते हर साल में एक जीरो बढ़ता गया है।
और 2020 में एक मिडिल क्लास फैमिली की इनकम अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो एक अच्छी खासी लाइफ आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और आप इस बात को फील भी करते होंगे कि ऐसा है एक्चुअल में। तो हमारे दादा, परदादा और पापा नहीं रोक पाए, ये आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, इन आंकड़ों को वो भी नहीं रोक पाए, तो हम थोड़ी रोक पाएंगे। आंकड़े ही अपने हिसाब से चलते रहेंगे। हाँ, अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो वो है जो हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में है हमारी इनकम। हम उसको बदल सकते हैं दोस्तों, उसमें एक जीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और वो जीरो ऐड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम अभी तक गड़बड़ कहाँ कर रहे थे, या क्या ऐसा था हमारी लाइफ में जो सही नहीं चल रहा था, या हम कौन सा रास्ते पे चल रहे थे जिससे हम अभी तक वो 1 लाख रुपए महीना या जो डिमांड है समय की उस पर नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको बिजनेस का चुनाव क्यों करना चाहिए और क्या हमने अभी तक गलत किया। 4 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा होता है बिजनेसमैन, और चौथा होता है इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी के टोटल लोग हैं जिनकी अगर संख्या की बात करें तो लेफ्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें 95% लोग आते हैं एंड राइट क्वाड्रेंट में 5% लोग आते हैं। और जबकि इनकी इनकम की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट में जो लोग हैं उनके पास में मात्र 5% पैसा है टोटल पैसे का, और जो राइट साइड में है उनके पास में 95% पैसा है। इतना बड़ा फर्क, इधर मात्र 5% लोग हैं लेकिन पैसा सारा इस राइट साइड में है, बिजनेसमैन एंड एम्प्लॉय इन्वेस्टर साइड में। और एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जहाँ पे जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें डॉक्टर, सीए, वकील, दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन जिनका शोरूम है छोटा, वो सब लोग आते हैं। इस साइड में पैसा है ही नहीं। अब क्या हम इन आंकड़ों को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आंकड़े जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हम इसमें बदल क्या सकते हैं? हम बदल सकते हैं अपनी पोजीशन को। मेरा सवाल आप लोगों से, लाइफ किधर बढ़िया है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? हम जो सपनों की लाइफ देखते हैं वो राइट साइड में मिलेगी या लेफ्ट साइड में हमारे पास में है? तो मेरा जो अपने आप से सवाल अगर मैं करूं तो मेरा जवाब है जी नहीं। और आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि राइट साइड में वो सपनों वाली लाइफ है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अपनी पोजीशन को चेंज। हम लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। और क्यों आना चाहिए हमें? क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा इंडिविजुअल काम करते रहेंगे। मैं अगर जॉब करता हूं तो 8 घंटे मैं काम करूंगा, उस 8 घंटे की वजह से मेरी इनकम आएगी। मैं कभी भी उस 8 को बढ़ा के 80 घंटे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर टाइम लिमिट है। तो मेरी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड ही नहीं रहेगी, हमेशा एक्टिव इनकम आएगी। मैं टाइम दूंगा तो पैसा आएगा, नहीं दूंगा तो जी नहीं आएगा। आज आप देख पा रहे होंगे जिन लोगों की जॉब चली गई या फिर जिनके बिजनेस से सट हैं, छोटे दुकान वगैरह बंद है, उन सब का इनकम बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया। जो डेली वेजेस पे चलते थे या फिर हर महीने इनकम आती थी, रेंट देना पड़ता था। लेकिन क्या बिजनेसमैन के साथ कोई भारी फर्क पड़ा है? 2 महीने के लिए जरूर बिजनेस डाउन होगा लेकिन लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइफ स्टाइल अभी भी वैसी ही रहेगी। तो हमें लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आना है, और उस लेफ्ट से राइट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बिजनेस। हमें बिजनेस का चुनाव करना पड़ेगा। और कौन सा बिजनेस हम अब करें? देखिए, अब बिजनेस की बात आती है तो सवाल आता है कि यार बिजनेस करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट लगता है, बिजनेस करने के लिए कनेक्शन चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको एजुकेशन भी होनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें, एक इंडस्ट्री आती है जहाँ पे आके सारी बातें रुक जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बिजनेस कैसे हम लोग कर सकते हैं, और कैसे ये सारी जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस एंड ये सब चीजें थी, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में अगर जाने तो आपको प्रेजेंट जो मार्केट का सिनेरियो है बिजनेस का कैसे रन करता है उसको समझना हमें पड़ेगा। एक होता है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक होता है कंज्यूमर। कोई भी बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही चलता है। आप कोई उत्पाद या फिर सेवाएं बनाते हैं और उन उत्पाद और सेवाओं का लोग इस्तेमाल करते हैं जब उनकी जरूरत की चीजें होती हैं, और बदले में आपको वहां से पैसा मिलता है। कोई भी बिजनेस मॉडल बिल्कुल ऐसे होता है। तो यहाँ होता क्या है, सपोज करते हैं कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज करते हैं टूथपेस्ट बना।
अब क्या कोई कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती है डायरेक्ट हमारे पास में आता है कंपनी से? जी नहीं, वो एक लंबे से चैनल के थ्रू हमारे पास में आता है। तो वो लंबा सा चैनल क्या है? मैन्युफैक्चरर से चलता है, C&F एजेंट के पास में जाता है, वहां से स्टॉकिस्ट, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से दुकानदार, और उस दुकान से प्रोडक्ट आता है हमारे पास में। ये लंबा सा चैनल के थ्रू प्रोडक्ट गुजरता है। 40 रुपए में बना था और हमारे पास में आते आते उस प्रोडक्ट की जो प्राइस हो जाती है वो हो जाती है जी 100 रुपए। दूसरा, क्या ये प्रोडक्ट जो कंपनी ने निकाला था, ये प्रोडक्ट क्या हमारे पास में डायरेक्टली आ गया? मतलब जैसे प्रोडक्ट दुकान पे पहुंच गया तो हम क्या डायरेक्टली जाके ले आते हैं, या फिर हमें कहीं से पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है? जब टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, जब न्यूज़पेपर में एड आता है, तब हमें पता लगता है कि जी डेटोल लॉन्च हुआ है, लाइफ बॉय आया है, या फिर फेयर एंड लवली आई है, या फिर कोई नई गाड़ी आई है, फिर नया कोई फोन आया है। ये सब लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब जाके कस्टमर तक पहुंचती है बातें। तो ये जो 60% पैसा था दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन में और एडवर्टीजमेंट में, ये दो चीजों में बट रहा था। अब मेरा सवाल आप लोगों से एक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पूरा जो सर्किल आपने देखा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरर है, एडवर्टीजमेंट है और कंज्यूमर है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शख्स कौन है जो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा? मतलब चलेगा या लंबे समय तक नहीं चलेगा? और इसका जवाब है कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर हमेशा अच्छा ही बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है पहुंचाने का, एडवर्टीजमेंट वाले का काम होता है 10 सेकंड ऐड करके चले जाओ, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट जो शख्स होता है दोस्तों, वो होता है कंज्यूमर। और कंज्यूमर इंपॉर्टेंट कैसे होता है देखना, कंज्यूमर चीजों को यूज करता है। सबसे पहले वो खरीद के लाता है, यूज करता है। यूज करता है तो दो बातें निकल के आती हैं, अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। और दोनों ही शर्तों पे कस्टमर जो है वो अपने सर्कल में एक काम करता है जिसमें हम सब लोग माहिर हैं, और ये सदियों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और वो है जी रिकमेंड करते हैं। हम अपनी सलाह देते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी बात कि सलाह मतलब इस देश में क्या हमें सलाह मतलब मिलती रहती है, और वो सलाह यहाँ पे भी ऐड होती है। मतलब वही पॉइंट यहाँ पे भी एक्चुअल में है। हम हर आदमी को, जैसे मैंने अगर कोई फोन लिया, कोई अगर मेरे से चर्चा करे यार फोन लेना कौन सा, मैं बोलूंगा जी ये वाला ले, क्योंकि मैंने यूज किया। कौन सा शर्ट ले, ये अच्छा ले, कौन सी गाड़ी ले, ये लो, कौन सा फ्रिज ले, कौन सा टीवी ले। हम आप लोग फील करेंगे इस बात को, हम हर चीज में अपना सलाह देते हैं, क्योंकि हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा बुरा हमें पता लगता है, और उसके बेसिस पे हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर आप सही मायने में देखें ना, तो पूरा मार्केट चला रहा है कंज्यूमर। अपने यूज एंड रिकमेंड के बेसिस पे सारा मार्केट हम लोग चलाते हैं। लेकिन पैसा कौन कमाता है? क्या कंज्यूमर कमाता है? नहीं, कंज्यूमर को छोड़कर सारे लोग कमाते हैं। अब सारे लोग जिस पैटर्न पे कमा रहे हैं, उसमें लगता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको शोरूम खोलना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐड करवानी है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी खोलनी है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं कंज्यूमर हूं और कंज्यूमर ही बना रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी बिजनेस कैसे कर पाऊं? मुझे ये रास्ता कैसे मिला? दोस्तों, यही वो रास्ता है जो आपको ये इंडस्ट्री देती है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री का जन्म ही केवल इसलिए हुआ था ताकि कंज्यूमर को एम्पावर किया जा सके, उन लोगों को एम्पावर किया जा सके जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला उस बीच के पैसे में, जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि चलो इस पे बताता हूँ मैं आगे। पहले इस डिफरेंस को जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है। अगेन मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है, लेकिन यहाँ पे जो दो चीजें आपने देखी बीच में, जो 60% पैसा जा रहा था, वो दोनों चीजें यहाँ पे बाईपास कर दी जाती हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता यहाँ पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ना ही एडवर्टीजमेंट होती है। वही पुराना मेथड जो चला आ रहा था, वही पुराना कंज्यूमर का फितरत जो ऑलरेडी थी उसकी, जो हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसी का यूज किया जाता है। और वो क्या था? यूज एंड रिकमेंड। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि ये जो 60% पैसा उन लोगों में बंट रहा था, यही पैसा यहाँ पे आपके बीच में बंट जाएगा। आप बस पहले जो काम कर रहे थे वही काम आप आगे भी करते रहिए। मतलब यूज एंड रिकमेंड। मतलब हुआ इसका ये कि मैं पहले
पेप्सोडेंट या कोलगेट या XYZ ब्रांड यूज कर रहा था, उसको यूज करने से जो टीवी में ऐड कर रहे थे या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन में थे उनकी जेब में पैसा जा रहा था। यहाँ मुझे कंपनी ने क्या बोला कि जी आपको टूथपेस्ट यूज करना है, बेटर क्वालिटी मिलेगा, आप यहाँ से हमारा टूथपेस्ट ले लो, आपको बदले में 60% पैसा हम आपकी जेब में डाल देंगे। तो मेरे लिए अच्छी डील क्या है? दूसरे की जेब में पैसा जाए मेरी जेब से, या फिर मेरा पास मेरा पैसा वापिस आए दूसरे वाला। इसी को बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। और अनेकों नाम से आप इस इंडस्ट्री को पिछले 22 साल से इंडिया में सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इंडस्ट्री है वो ये है। अब मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किया कि मतलब ये मेथड को क्यों यूज किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, क्यों अगर आपको अगर प्रोडक्ट ही बेचना है कंपनी को तो क्यों नहीं वो एडवर्टीजमेंट करवा के बेच लेती। तो मेरा इसमें आप लोगों को एक यहाँ पे छोटा सा मैंने एक आंकड़ा निकाला हुआ है, एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। पतंजलि काफी टाइम से इंडियन मार्केट में नाम है और आज बहुत बड़ा ब्रांड है और स्वदेशी प्रोडक्ट बनाती है, नो डाउट सब चीजों में बेहतर है और देश का पैसा देश में, दैट इज सब चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन एक पॉइंट पे अगर आप देखें, पतंजलि के जो मालिक हैं आचार्य बालकृष्ण जी, उनका जो नेटवर्थ है, टोटल संपत्ति जो है वो 6.7 बिलियन डॉलर आज हो चुका है, मतलब करीब करीब 43,000 करोड़ रुपए। ट्रेडिशनल बिजनेस का यही एक मतलब पॉइंट है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हावी पड़ता है। आप बिजनेस ही कर रहे थे, लेकिन अगर इस मॉडल के तहत करते, आप सोच के देखिए, एक आदमी के पास में इतना पैसा जाने की बजाय वही पैसा अगर लाखों लोगों के बीच में बढ़ जाए, 43,000 करोड़ रुपए अगर ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, अगर कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिल पाए। ये मौका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको देती है दोस्तों। अब सवाल आता है कि जी सपने हमारे हैं, हमें समझ में आया कि बिजनेस करना चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये आज के समय में हमें इस कोरोना ने समझा दिया है कि जॉब से हमारी लाइफ बहुत बेहतर नहीं बन सकती है, उस पर हमेशा खतरा है, उसका कोई भरोसा नहीं। अगर जब तक हम एक स्टेबल बिजनेस का निर्माण नहीं कर लेते तो हमें बिजनेस करना चाहिए, समझ में आ गया। बिजनेस में सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह लगता है, यहाँ पे ये मौका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है आपको कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि किस कंपनी के साथ में या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग शुरू करें उस बिजनेस को, ताकि हम बेहतर या अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाए। तो यहां पे मेरा जवाब आपको दोस्तों, वेस्टीज। जी हाँ, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टीज, जो आज एक बड़ा नाम बना चुकी है। और अगर हमें सही मायने में एक सफल बिजनेस बनाना है तो वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म हमें देती है दोस्तों। वेलकम टू द नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो आज इंडिया में नंबर 1 बन चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई ये कंपनी, और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा कंपनी का फाउंडर मिस्टर गौतम बाली जी के लिए, जिन्होंने कंज्यूमर को अहमियत देते हुए उस माइंडसेट के साथ में एक बिजनेस खोला ताकि कैसे लोगों को एम्पावर किया जा सके, लोगों को एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट करके दिया जा सके। एक ना आप हम पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट करे कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है, जॉब माइंडसेट के साथ में नहीं। हमें जॉब सीकर नहीं चाहिए, हमें जॉब गिवर चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है आज जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकें, और उस माइंडसेट के साथ में गौतम बाली जी ने कंपनी शुरू करी थी दोस्तों। ये कंपनी के तीनों फाउंडर है, दीपक सूद जी जो सेल्स हेड आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में कन्वर वीर जी जो आईटी हेड है। ये तीन लोगों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। और वेस्टीज की बात करें तो आज 2004 में जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी 2 ऑफिस के साथ में, आज इंडिया भर में उसके 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हो चुके हैं, और करीब करीब 4,000 के आसपास में स्टोर्स हैं हमारे जहाँ पे वेस्टीज प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है। और ये इंडियन कंपनी के लिए सबसे बड़े आंकड़े हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस वेस्टीज का हो चुका है इंडिया में, जो अगेन कोई किसी भी इंडियन कंपनी के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज इंडिया से बाहर कंपनी 9 देशों में ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, जिसमें दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी, ओमान, ये सब देश आए हुए हैं। तो आप देखिए, एक इंडियन रूट से खड़ी होकर कंपनी ग्लोबल फुटप्रिंट पे काम कर रही है, बाहर देशों में अपना पांव जमा रही है। ये हमारे लिए एक तो प्राउड की बात है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी की बात है कि हम लोग आने वाले टाइम में यहां से निकल के विदेश में भी बिजनेस कर पाएंगे, बाहर देशों में हम लोग अपना व्यापार फैला पाएंगे। तीसरा
एक इंडियन कंपनी होने के नाते एक रिमार्केबल अचीवमेंट वेस्टीज ने हासिल करी। आज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 30वें नंबर पे वेस्टीज आती है। और ये लिस्ट जारी करी थी डीएसएन ने, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब पे रिसर्च करती है। आप उसका लिस्ट चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, डीएसएन अगर आप डालेंगे तो ये अगेन एक प्राउड की बात है। और वेस्टीज ने प्रूव करके दिखाया अपने आप को, ग्लोबल लेवल पे प्रूव करके दिखाया। तो ये चुनाव करना आपके लिए और आसान हो जाता है। आज हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो हिमाचल बद्दी में है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाती है वेस्टीज अपना। और खुद का ऑफिस है दिल्ली ओखला फेज 2 में, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आवर हेड ऑफिस। और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा ऑफिस है। और ये अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। एक कंपनी जिन्होंने एक छोटे से ऑफिस के साथ में शुरू किया था, आज इतना बड़ा मकाम हासिल कर चुकी है। ये इसके विजन को दिखाती है। 36,000 स्क्वायर फीट में करीब आज 200 करोड़ का ये ऑफिस खड़ा हुआ है। ये वेस्टीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हमारे सारे प्लांट आईएसओ सर्टिफाइड हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं और जीएमपी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। मतलब किसी को अगर क्वालिटी को लेके कोई भी संदेह है तो वो होना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे गुणवत्ता मानक है उन सबको वेस्टीज फॉलो करती है। ये सारे आप स्क्रीन पर सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। जितने नेसेसरी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होते हैं ऑपरेट करने के लिए या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे वेस्टीज के पास में अवेलेबल हैं। सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे। आज करीब 3 फैक्ट्रियां हैं, 9 वेयर हाउस है, 50 ब्रांच है। और अब बात करते हैं कि लोगों के लिए इस कंपनी ने क्या करके दिखाया है। देखिए, ऑफिस बनाए वो सब सक्सेस में ही आता है, लेकिन लोगों के लिए क्या रिमार्क वेस्टीज ने दिया है या क्या सक्सेस लोगों को दिया है, ये जानना जरूरी है। और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज कितने सारे लोगों की लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज करी। करीब 30,000 से ज्यादा आज वेस्टीजियन हैं या वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 10,000 से लेके 99,000 रुपये महीना तक कमाते हैं। मतलब 1 लाख से नीचे नीचे कमाते हैं और 10,000 से ज्यादा। बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियों में इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिलता लोगों को। आज करीबन 3,500 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। और ये तो आपको ग्लोबल जाके कोई कॉर्पोरेट कंपनियों में देखने को मिल सकता है जो इतने बड़े स्केल पे काम करती होंगी। सोच के देखिए, वेस्टीज ने इतना बड़ा कारनामा अभी तक करके दिखाया और अभी तो लंबी जर्नी बाकी है। करीब 300 से ज्यादा लेडीज हैं जो 1 लाख से लेके 35 लाख महीना कमाते हैं। 250 से ज्यादा हैंडीकेप्ड लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे लोग भी आज वेस्टीज में कामयाब हैं। ये पावर है दोस्तों सिस्टम की, ये पावर है प्लेटफॉर्म की। आज 5,000 से ज्यादा कार अचीवर है वेस्टीज के अंदर, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं। मैं जो बात कर रहा था लग्जरी कार, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, वो सारे लोगों की आज ये संख्या है वेस्टीज में। और ये वेस्टीज का ग्रोथ चार्ट है। ये इसके सक्सेस का एक क्या बोले, आईना बोला आप इसको बेहतरीन तरीके से। 2004 में कंपनी शुरू हुई, 5 करोड़ जिसका पहले साल का टर्नओवर था। पिछले साल वेस्टीज ने क्लोक किया है दोस्तों 2,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में वेस्टीज ने क्लोज किया 2,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। 5 करोड़ से शुरू हुई थी। 15-16 साल का ये जर्नी है। और आप लोग देखेंगे एवरेज जो ग्रोथ रेट है वेस्टीज का वो 79% का है। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, आप कोई भी एक इकलौती कंपनी ऐसे नहीं बता सकते इंडिया में जिसका लगातार 16 साल से ऐसा ग्रोथ हो। और ये ग्रोथ किस चीज को डिनोट करता है? देखिए, कोई भी कंपनी ग्रोथ तब ले पाती है जब उससे जुड़े हुए लोग ग्रोथ लेते हैं। कंपनी प्रोडक्ट में डील करती है जब उसके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ बात उन प्रोडक्ट में होगी और कुछ बात उन लोगों में होगी जो वो ग्रोथ ले रहे होंगे। तो कंपनी की ग्रोथ लोगों की ग्रोथ को डिनोट कर रही है। तो अगर इतने सारे लोगों की लाइफ में वेस्टीज ने योगदान दिया है तो हम और आप भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। हमारी लाइफ में भी योगदान आ सकता है। अब बात करेंगे वेस्टीज डील किस चीज में करती है। तो करीबन 350 के आसपास इन हाउस प्रोडक्ट की रेंज है वेस्टीज के पास में, जिनको कैटेगराइज हमने कर रखा है। और जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट हेल्थ कवर होती है। डिटॉक्सिफिकेशन को ले लीजिए आप, एंटीऑक्सीडेंट है, डायबिटीज से रिलेटेड, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड और इम्यूनिटी से रिलेटेड। आज इम्यूनिटी सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इस कोरोना के फेज में। हर आदमी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रहा है
और वेस्टीज इस चीज में महारत हासिल किए हुए हैं। आप लोगों को क्लिप भी देखने को मिली होगी, नहीं तो मिल जाएगी। आज तक न्यूज चैनल पे, आज तक जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर भी हमारे इम्यूनिटी प्रोडक्ट के बारे में न्यूज आई है। तो एक कंप्लीट हेल्थ केयर की रेंज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल केयर, जिसमें हेल्थ केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं डेली लाइफ में, वो सारे वेस्टीज बनाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर, जिसमें अच्छी खेती को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, घर के यूज के हैं, ओरल केयर है, एयर प्यूरिफायर है। अगर आपको बताऊं दोस्तों, हमारे घर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा पोल्यूटेड होती है, इसलिए हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। इसको प्रमोट करी है। स्किन फॉर्मूला है, घर की क्लीनिंग के प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक्स की रेंज है, इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर है। तो एक कंप्लीट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को वेस्टीज प्रमोट कर रही है। लेकिन उसी के साथ में अब इस कारवां को कितना बड़ा बनाया है वेस्टीज ने। करीब 2016-17 में इन्होंने बेस्ट डील स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या कि 350 प्रोडक्ट जो वेस्टीज इन हाउस बना रही है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सारे प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को जो उसके घर में यूज होते हैं एक ही छत के नीचे प्रोवाइड अगर करवा दें, तो सोचो कितना कमाल हो जाएगा। और सही में कमाल हो गया दोस्तों। आज वेस्टीज ने एक नया इसी के साथ एक कैटेगरी स्टार्ट करी बेस्ट डील्स करके। और इस बेस्ट डील में आपको सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के जो हमारी कैटेगरी थी उसमें सारे प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए। आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, इसके अलावा फर्नीचर, होम, किचन, हेल्थ केयर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कपड़े, ये सारी लंबी चौड़ी कैटेगरी इन प्रोडक्ट में, ये सारी लंबी चौड़ी कैटेगरी ऐड कर दी गई है। और इसमें करीब करीब 3000 प्रोडक्ट की रेंज वेस्टीज ने दी है। 250 से ज्यादा ब्रांड्स इसमें कवर होते हैं। तो आप सोच के देखिए, एक छत के नीचे आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और इन सारे प्रोडक्ट में आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। जो बिजनेस आज रिलायंस कर रहा है, बिग बाजार कर रहा है, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले कर रहे हैं, उससे बड़े स्केल पे आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। ये सारे आप कुछ देख पा रहे हैं, कुछ ब्रांड हैं जिनको वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर शामिल किया गया है। और सारे के सारे क्वालिटी ब्रांड को क्वालिटी पैरामीटर पे चेक करके ही हमारे बेस्ट डील में शामिल किया जाता है। वेस्टीज बेस्ट डील जो है वो ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी है। अपने आप में क्वालिटी का एक बहुत बड़ा मिसाल है वेस्टीज बेस्ट डील। ISO 22000 सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास में होता है। अब बात करते हैं कि ये सारी बातें बताई आपने कि कंपनी का कौन सा चुनाव करना चाहिए, वेस्टीज का करना चाहिए, बात भी हमको समझ में आ गई। अब हम बिजनेस करेंगे कैसे, हमको पैसा कैसे आएगा, सबसे मेन मुद्दा। काफी सारे लोग इस सवाल का ही वेट कर रहे हैं काफी देर से। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं और अगला 5 मिनट में आप लोगों का लूंगा ये बताने में कि आपको पैसा कैसे आएगा। सबसे चमत्कारी चीज, हम बिजनेस करेंगे कैसे। देखिए, हम बिजनेस करेंगे कंज्यूमर बने रह के ही। और ये सबसे कमाल की बात है, बताऊं कैसे। आज बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं मार्केट में, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके शुरू किया था जिन्होंने, आज दुकान का किराया तक नहीं दे पा रहे होंगे। जिन्होंने एम्प्लॉय रखे होंगे उन एम्प्लॉय की सैलरीज नहीं दी जा रही होंगी। जिन्होंने रेस्टोरेंट खोले होंगे, जिन्होंने कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में शुरू किया था। लेकिन क्या अच्छा नहीं रहेगा कि आप एक बिजनेस भी कर पा रहे हो लेकिन आपने एक पैसा नहीं लगाया, तो आपको ये दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहेगी कि यार मुझे सैलरी देनी है किसी को, या फिर किसी को रेंट देना है, या कोई खर्चा चुकाना है। कंज्यूमर ही बने रहे लेकिन फिर भी पैसा कमा पाए अपनी मर्जी का। ये मौका आपके पास में है। अब देखिए कैसे ये मिलता है आपको। कन्वर्ट योर मंथली एक्सपेंस इनटू इनकम। हमारा जो महीने का खर्चा था घर का, हम उसी को इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे। 2 दुकानें हैं। एक वो दुकान जिससे आप ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज करते आ रहे थे अभी तक, अपना लाला की दुकान होगी, या फिर जो भी XYZ दुकान जिससे हम लोग सामान लेके आते थे, साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। और एक दुकान है वेस्टीज की। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको पुरानी अपनी दुकान छोड़ के वेस्टीज की दुकान पे आना चाहिए और यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट, दुकान पे आपको हमेशा MRP पे प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको वेस्टीज में सारे प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट आपको कभी भी MRP पे नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको मार्केट में कोई मंथली ऑफर नहीं मिलते, यहाँ आपको हमेशा 10% डिस्काउंट के मंथली ऑफर्स मिलते रहेंगे दोस्तों। मतलब 10% प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा परचेज पे। तीसरा,
सपोज करिए आप एक दुकान है आपके पड़ोस में और आप उससे हर महीने सामान लेके आते हैं। कभी भी दुकान वाले ने बोला कि आप जी हमारे यहाँ से 4 महीने से सामान ले रहे हैं, ये ले जाओ जी 2,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले जाओ। कभी ऐसा बोला किसी ने आपको? कोई नहीं बोलता, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वेस्टीज आपको मौका देती है, आपको कंसिस्टेंट अगर आप बने रहते हैं, कंसिस्टेंट कंज्यूमर बने रहते हैं, तो आपको ऑफर मिलता है। क्या ऑफर मिलता है? 2 ऑफर वेस्टीज देती है, मैं बताता हूं आपको। एक होता है 60 पीवी और एक होता है 100 पीवी। मैं इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करूं, 1800 रुपए और 3000 रुपए। अगर आप 1800 रुपए का प्रोडक्ट वेस्टीज से लगातार 4 महीने लेते हैं, तो 5वें महीने का खर्चा वेस्टीज आपको देती, मतलब 5वें महीने का कॉस्ट आपका बिल्कुल जीरो होता है। करीब करीब 1250 रुपए के प्रोडक्ट वेस्टीज आपको फ्री दे देती है 5वें महीने। तो आपने 4 महीने खर्चा किया, 5वें महीने कोई खर्चा नहीं। इसी तरीके से अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, 3000 रुपए का अगर आपका बजट फैमिली है, 3000 रुपए का प्रोडक्ट अगर लगातार आप 4 महीने लेते हैं, तो आपको 5वें महीने वेस्टीज 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। तो आप सोच के देखिए, मार्केट में हमें कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री नहीं देता, यहाँ पे हमारा पूरा एक खर्चा एक तरीके से कंप्लीट कवर हो जाता है। और ये मंथली ऑफर में आपकी करीब करीब 20% की बचत होती है दोस्तों। मार्केट में आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, यहाँ आपको 5 से 20% कैशबैक मिलता है सारे प्रोडक्ट के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा सवाल मन में रहता है कि हम दुकान तो बदल लें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम दुकान तो बदल लें, लेकिन क्वालिटी का क्या? आपकी क्वालिटी का क्या भरोसा है जी कि क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा? तो जी क्वालिटी पे मैं अगर आपको दोस्तों बताऊं, हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वेस्टीज बाहर 9 देशों में बिजनेस कर रही है। उन्हीं प्रोडक्ट के दम पे आपको इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट वेस्टीज अवेलेबल करवाती है, सबसे पहली बात। दूसरा, सारे प्रोडक्ट के ऊपर वेस्टीज 100% मनी बैक गारंटी देती है। आप कोई भी वेस्टीज का प्रोडक्ट उठा के देखेंगे, उसके पीछे लिखा होगा 100% मनी बैक, अगर आप क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है तो। मार्केट में कोई भी आपको ये एश्योरेंस नहीं देता दोस्तों। और तीसरा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, इस बिजनेस की बैकबोन ही दोस्तों ये है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूज एंड रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये बिजनेस चलता है। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम होगा ना, तभी आगे प्रोडक्ट मूव कर पाएगा। और वो दम वेस्टीज ने दिखाया है। पिछले 16 साल से कंपनी चल रही है, 5 करोड़ से 2500 करोड़ पे पहुंच गई है, और ये करोड़ इस प्रोडक्ट को ही दिखाते हैं। तो सोचो 16 साल से अगर कंपनी चल रही है मार्केट में, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली एक्सेप्ट हो रहा है। अगर 1.5 करोड़ लोग यूजर हैं वेस्टीज के, तो सोच के देखें क्वालिटी क्या बेहतरीन मेंटेन कर रही है वेस्टीज। तो क्वालिटी पे कोई संदेह ही नहीं है। और इसके अलावा कोई गिफ्ट रिवॉर्ड मार्केट में नहीं मिलते। और लास्ट पॉइंट जो हम मेन मुद्दे पे बात कर रहे थे, कंज्यूमर बने रहिए मार्केट में। आप हमेशा कंज्यूमर ही बने रहेंगे, आपको कभी कुछ रिवॉर्डिंग नहीं मिलेगा। लेकिन वेस्टीज में आके वेस्टीज आपको मौका देगी कि आप बिजनेसमैन बन पाए। ये कुछ ऑफर्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी। अब मेन मुद्दा जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि आप एक प्रॉमिस मुझे दीजिए, या एक प्रॉमिस आप अपने आप को कीजिए कि आप यहां से क्या चाहते हैं। एक प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस क्या है? अगर आप केवल यूजर बन के वेस्टीज के रहते हैं, और चलिए यूजर से शुरुआत करते हैं। आप एक प्रॉमिस करें कि हम लगातार यूजर बने रहेंगे वेस्टीज के, और यूज एंड रिकमेंड इस फिलोसफी को फॉलो करेंगे। हम चीजें यूज करेंगे, अच्छा लगता आगे लोगों को बताएंगे। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं, अगले 1 साल तक ये प्रॉमिस पे रहते हैं, तो मैं जो बदले में हमारा रिवॉर्ड था, अपना जो प्रॉमिस है या वेस्टीज आपको जो प्रॉमिस करती है, वो ये है 1 लाख रुपीज प्लस इनकम पर मंथ, जो हमें चाहिए, जो एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए जो इनकम थी, या जो हमारा टारगेट था इनकम का। अभी आएगी कैसे आपको? मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैंने यूज किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। अच्छा लगना तो क्या करना है? अच्छा लगेगा तो हम लोगों को बताएंगे। देखिए, प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी का है, मार्केट प्राइस में, या फिर कुछ तो उससे भी बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमीशन जो बंट रहा था वो यहाँ नहीं बंट रहा है, लोगों की जेब में वापिस आ रहा है। तो मैंने यूज किया,
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 6 दोस्तों को अपने बताया, अगर यही चीज आगे डुप्लीकेट होती है, सब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, 6 लोगों ने आगे 36 लोगों को बताया, उन 36 ने आगे बताया 6 लोगों को, तो होते हैं 216 लोग, और 216 लोग अगर आगे 6 लोगों तक लेके जाते हैं तो होता 1296 लोग। ये इतना सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेफ्ट एक बीच में है 60 पीवी एंड राइट साइड में है 100 पीवी, एक है 1800, एक है 3000। और ये दोनों एग्जांपल में आप लोग देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर 1500 लोग यूजर बन के हमारे नीचे आ गए हैं, या हमारी दुकान से अगर वो लोग जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करीब करीब 2,40,000 रुपए मंथली इनकम आप यहां से बना सकते हैं, अगर इतना कमाल का काम होता है तो। अब मैं मान लेता हूं एक्सेप्शन के तौर पे, देखिए मैंने जब पहली बार देखा था तो मेरे लिए भी अविश्वसनीय सी चीज थी कि यार ऐसा भी चमत्कार हो सकता है क्या, दुकान बदलने से इतना पैसा, तब विश्वास पहली नजर में होता नहीं है। तो मैं अगर बोलूं कि अगर इसका 50% भी अगर हो जाए ना, तो भी 1,20,000 रुपए आपकी इनकम पहुंचती है दोस्तों। और ये चमत्कार अगर 6 महीने में नहीं हो सकता, 12 महीने में हो सकता है, और अगर 12 महीने में नहीं हो सकता तो 2 साल में हो सकता है, लेकिन ये 101% ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है दोस्तों। तो ये 1,00,000 रुपए का वादा हमारा आपसे रहेगा यहाँ पे। और इनकम प्लान की अगर बात करें तो 7 तरीके की इनकम वेस्टीज आपको देती है, इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जब आप सिस्टम में आ जाएंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे। एक परफॉर्मेंस बोनस नाम की इनकम मिलती है, एक आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। ये वेस्टीज के हाईएस्ट अर्नर हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, और ये प्रूफ है कि 1 करोड़ रुपया भी महीने का ये साबुन तेल दुकान बदल के कमाया जा सकता है दोस्तों। और ये प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पे है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जिन्होंने आज से 10 साल पहले जर्नी स्टार्ट करी थी वेस्टीज की, केवल अपना जरूरत का 3,000 रुपए का प्रोडक्ट से दुकान बदली थी, और आज इस मुकाम पे। उसके बाद में एक इनकम मिलती है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, फिर आपको ट्रेवल फंड मिलता है जिससे आप घूमने फिरने जाते हैं विदेश में। ये कुछ कंट्रीज के नाम आप जो देख पा रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे वेस्टीज ऑलरेडी टूर करवा चुकी है पिछले 16 साल में। उसके बाद में कार फंड, जिससे आप अपनी मर्जी की गाड़ी ले सकते हैं, अपने सपनों की गाड़ी ले सकते हैं। और ये जो फोटो आपको दिख रही है वेस्टीज कार फंड, ये वो 5,000 कार अचीवर हैं जो वेस्टीज से अपना सपना पूरा कर चुके हैं। और 7वीं इनकम आपको मिलता है हाउस फंड, जिससे आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। तो आखिरी बात, और वो ये है कि हमने स्टार्टिंग से, देखो हमने स्टार्टिंग से अगर एक रिकैप करें, हमने सपनों की बात करी, हर इंसान के सपने हैं दोस्तों, और हर इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आप लोग अपना सपना आइडेंटिफाई करिए कि आपको इस बिजनेस से क्या चीज चाहिए। फिर हमने बात करी कि अगर सपनों को पूरा करना है तो जॉब से तो मुमकिन नहीं है, ये सवाल से इस जवाब से आप भी एग्री होंगे, और उसका रास्ता है बिजनेस। लेकिन बिजनेस जहां पे आता है दिमाग बंद हो जाता है कि यार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको रास्ता बताया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए केवल कंज्यूमर बने रहने से ही पैसा कमाने का मौका मिलता है। फिर बात करी कि किस कंपनी के साथ में करें, तो आज वेस्टी से बेहतर कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है दोस्तों। आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो कोई डाउट ही नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम जो वेस्टी ने बना रखा है उसका कोई मुकाबला नहीं है मार्केट में। और करना हमें क्या, फिर हमने ये जाना कि हमें अपनी दुकान बदलनी है। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि या तो आप करते हैं और या तो आप नहीं करते हैं, चॉइस देखो आपकी है। मेरा काम यहाँ पे चीजों को प्रेजेंट करने का है, और आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो बस आपका भला चाहते थे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिल जाए। लेकिन चॉइस दोस्तों आपकी रहेगी। अगर हम चॉइस पे बात करें कि आप क्या चुनाव करें, अगर आप ना करते हैं दुकान, देखो हाँ करना क्या है, केवल दुकान बदलनी है। जो बाहर खर्चा जा रहा था 1,000-1,500 रुपए का, वही खर्चा वेस्टीज पे शिफ्ट कर देना है। तो अगर नहीं बदलेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्या कुछ बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा था सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने दुकान बदली तो सोचो क्या चमत्कार हो सकता है। आपका कोई लॉस, कुछ भी नहीं। आप एक ही सवाल पूछिए, हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं वेस्टीज में, हरीश अरोड़ा जी, वो बोलते हैं आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आता क्या है और जाता क्या है। आपका गया क्या, कुछ भी नहीं। आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और आपको मार्केट के प्राइस में मिले। लेकिन अगर ये बिजनेस चला आपके लिए और अगर आप करने पे आए, तो जो 8 सपनों पे मैंने बात करी थी दोस्तों, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं।
और इन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा हमारी टीम, जिसका नाम है टीम चैंपियंस। वेस्टीज जहां जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, उसमें ये टीम है जो 4 साल मात्र पुरानी है, लेकिन वेस्टीज की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। तो टीम चैंपियन का बना बनाया सिस्टम है जो आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। और मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। आपको एक प्रॉमिस करना है मेरे से, अगर आप शुरुआत करते हैं, आप अगले 1 से 2 साल केवल कंज्यूमर बन के शुरुआत करेंगे और इस बिजनेस के सिस्टम को जानेंगे। आपकी टीम जो आपको गाइड करेगी उस गाइडेंस पे चलते रहेंगे, और बदले में ये वेस्टीज और ये टीम चैंपियन और मैं और आपने आपके जिन शुभ चिंतक ने आपको इन्वाइट किया है, हम सब लोग यहाँ पे आपसे प्रॉमिस करते हैं कि लाख रुपए की इनकम आपकी 101% यहाँ से हो सकती है। दोस्तों, एक दुकान बदलना मात्र आप लोगों की लाइफ को चेंज करके रख सकता है। हो सकता है 6 महीना लग जाए, हो सकता है 12 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन 101% ये इनकम आपकी हो सकती है। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड होता है, और यू मस्ट चेंज, आपको अपना दुकान बदलना चाहिए। और मैं लास्ट में अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगा। मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था वेस्टीज में, वो 1 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था। मैंने अपने जॉब के बैकग्राउंड से स्विच किया था इस बिजनेस में, और 16 महीने का ये सफर जो रहा है मेरा, बहुत ही रोमांचक रहा है दोस्तों। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे किसी को मैं जानता नहीं था, वहाँ पे इस सफर को शुरू किया, क्योंकि सपने जगह थे, सपने आके इस इंडस्ट्री में जगह। पहले पता ही नहीं होता था कि यार सपने भी कुछ होते हैं क्या, पहले कुछ सिखाया ही नहीं गया था कि नौकरी करो और नौकरी में लाइफ बढ़िया हो सकती है, यही सब सीखा था। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो सपने जानने का मौका मिला, और सपनों फिर काम करना शुरू किया। 88 रुपए से अपना सफर शुरू किया था वेस्टीज में नवंबर में, और आज करीब करीब 42,000 रुपए का हाईएस्ट इनकम मैं यहाँ से ले चुका हूँ, जो मेरी जॉब के इक्विवेलेंट जाता है। और मैं भी रिसेंटली अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट को चेक कर रहा था, और करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा मैं वेस्टीज से कमा चुका हूं अभी तक, जो मेरी लाइफ की हाईएस्ट कमाई अभी तक। और मात्र दुकान बदलने से ये चीजों की शुरुआत हुई, और अब मेरे को साफ बिल्कुल क्लियर विजिबल अपना भविष्य नजर आ रहा है कि ये जो 88 रुपए से शुरू हुआ 40,000 पहुंच सकता है, ये 40,000 1 लाख भी पहुंचेगा, और ये 10 लाख भी पहुंच सकता है। तो ये मेरी स्टोरी है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को काफी सारी चीजें जानकारी मिली होगी, और अब इस जानकारी पे हम थोड़ा सा और फर्म होते हैं। और मैं आप सब लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन लीडर, बहुत ही बेहतरीन इंसान, जिनसे मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिलता है, और हम लोग उनकी तरफ देखते हैं कि ऐसा ग्रोथ भी होना चाहिए लाइफ में। बहुत चेंज किया उन्होंने अपने आप को, एक अच्छी खासी इनकम को जॉब में छोड़ के आए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर लाइफ कहीं बड़ी बन सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री में हो सकते हैं। आज करीब करीब 6,500 लोगों की टीम हो चुकी है उनकी वेस्टीज में, जो बहुत बड़ा कारवां है। तो जो इंसान सफल है, हम उनसे जानते हैं कि हम कैसे सफलता के उस मार्ग पे चल सकते हैं और कैसे वो सफल बन सकते हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बिना देरी किए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बेहतरीन लीडर, रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर, आरएमएस एंड स्टार डायरेक्टर लक्ष्मीकांत सर को। थैंक यू सो मच अजय जी, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद आपसे बहुत जानकारी मिलेगी अभी। थैंक यू सर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, और दोस्तों मैं आज अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा आपको, कहाँ चीजें मैं सीखा, और मैं आज भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्टूडेंट हूँ। और ये तकरीबन वाकया है 2002 की, जब मैं 10th पास आउट होकर के जब लाइफ में एक अलग दौर में इंटर कर रहा था, उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का मौका मिला। और जिस शख्स के माध्यम से मिला था, मैं इनको देख करके लगता था कि यार काश मैं इनके जैसा बन पाऊं, मैं इनके जैसा बनना चाहता था। और जब मैं फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज वो शख्स, आज हम लोग एक साथ में काम करते हैं। उनका नाम है राजेश कुमार राज जी। और क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं इनको देख करके इंस्पायर हुआ था, मुझे लगता था कि मैं इनके जैसा बन पाऊं। वो पर्सनालिटी, वो जब सूट बूट पहन करके जब बोलते थे, मुझे लगता था कि यार काश, बहुत अच्छे आदमी, मोटिवेटेड आदमी है, मोटिवेटेड मतलब सब कुछ मोटिवेट करते हैं, इनके जैसा बनना है मुझे लाइफ के अंदर। प्लान देखा, घर पे आया, पापा को बोला पापा मुझे पैसे चाहिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। तो पापा ने बोला कि बेटा पहली बात तो भूल जा के नेटवर्क मार्केटिंग करनी लाइफ के अंदर, क्योंकि पढ़ लिख जा, नौकरी मिल जाएगी। तो माइंडसेट था माय डियर कि नौकरी मिल जाएगी।
लेकिन विडंबना देखिए कि मेरे फादर की उसमें नौकरी रहते भी पैसा नहीं आती थी, क्योंकि बिहार सरकार में कुछ ऐसा उलटफेर हुआ था उस दौरान कि जितने भी बिस्कोमान में लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी पे आउट बंद हो गई थी। नौकरी थी लेकिन इनकम नहीं आती थी। तो मेरे माइंड में ये आ गया था कि नौकरी तो करूं या ना करूं, कंफ्यूजन था, क्योंकि पापा के सरकारी नौकरी होने के बावजूद पैसे नहीं आते थे। तो फिर मैं जोश में था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स को मिलकर के आया था कि जो मेरे इंस्पिरेशनल थे। मैंने कहा कि मुझे कुछ करना लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। फिर हमारे कजन ब्रदर, उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सब चीजें दूसरों को मुखौटा पे लगा करके, ये सब गंजे को क्या बोलते, कंघी बेचने वाली बात है। इस टाइप के बहुत सारे डायलॉग उलग मारे गए। बोला गया कि सब चिट फंडी कंपनी होती है, ये कंपनी होती है, मत ज्वाइन करो, पढ़ाई लिखाई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल की तैयारी कर लो, नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि हम बिहार के लोगों को एक मेंटेलिटी थी उस समय कि बेटा पढ़ लिख जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, यही होती थी। अगर कुछ नहीं किया तो जनरल की तैयारी करोगे। तो हमारे माइंड में भी वही था, बचपन से ही था कि भाई साहब कुछ करो या ना करो, तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो फिर मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया नौकरी करने के लिए, बहुत एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि पूछो नहीं कि अब क्या है, अब मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन मैंने जब इंजीनियरिंग की, आपको बता दूं, ये दुख वाला, ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रगल वाला दौर रहा था। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पूरे साल भर एक अच्छा हेल्दी अच्छा खासा लड़का, पैसे की तंगी के बावजूद इंजीनियरिंग कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि डिग्री लेने के बाद पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। लास्ट ईयर मेरे फादर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इसको अफोर्ड कर पाते। मैंने जैसे तैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और पूरे एक साल, आप सोच करके देखिए, पूरे एक साल मैंने सिर्फ एक टाइम भोजन करके रहा हूं, सिर्फ पूरे एक साल। एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर लड़का दुबला पतला हो गया था, ऐसा हो गया था। लेकिन माइंड में क्या था कि पापा के दुख दर्द को दूर करना है, घर वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, घर का बड़ा बेटा हूं, मुझे नौकरी करनी है, डिग्री कंप्लीट करके नौकरी करनी है। उस समय मैं साउथ में था, साउथ के बाद मैं दिल्ली आया। पैसे कुछ थे नहीं जेब में, दोस्तों से कर्जा लेकर के जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में सबसे बड़े रहने की व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारे सर्कल जो थे बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि मैं जिस विद्यालय से पढ़ करके आया हूं, उस विद्यालय का सर्कल बड़ा स्ट्रांग है, जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। उसी बीच मेरे एक दोस्त ने मेरे को सराय दिया, और उसके साथ में जब बनना शुरू किया, और डिग्री का जो मैंने फाइल बनाया था, उस फाइल को लेकर के जो नौकरी करने के लिए मांगने गया, तो बता दो मैं आपको, 3 महीना तक मुझे नौकरी नहीं मिली। और जब मेरा जूता का सोल खत्म होने लग गया था, जब उसमें छेद आना शुरू हो गया था, तो मेरे दोस्त ने बोला अब तुझे नौकरी मिल जाएगी। अब मुझे नौकरी मिली, लेकिन पता है मेरी सैलरी कितनी थी? 4,000 रुपया पर मंथ। बट वो 4,000 रुपया पर मंथ मुझे जोश से भर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी वो। अब नौकरी, अब सबसे बड़ा समय चैलेंज ये था कि जिसके पास मैं नौकरी मांगने जाता था, ये कहता तुम फ्रेशर हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस लेकर के आओ, 2 साल का एक्सपीरियंस, तब तेरे को नौकरी मिलेगी। जहां ब्रेक मिला वहां पे चार्जर शुरू किया। फिर लगा चलो कोई बात नहीं, कम से कम खर्चे तो निकल जाएंगे अपने। फिर 2006 से मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे 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 6 महीने के बाद मेरी सैलरी हाइक हो गई, 12,000 पहुंच गया। मैं खूब दिन रात मेहनत किया करता था। फिर नौकरी चेंज की, दूसरी जगह गया, और फिर मेरी इनकम हो गई 16,000 रुपया पर मंथ। जब 16,000 रुपये में आया माय डियर, तो मैं बता सकता हूं अपने आप को, कहां खुशी का ठिकाना नहीं था मेरा। लेकिन एक साल के बाद ही मुझे मेरी सारी हवा निकल गई। हवा इसलिए निकल गई, मुझे लगा कि नौकरी में सब कुछ तो है, पैसे आ रहे हैं यार, रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या ये लाइफ सच में जो मैं डिजर्व करता हूं, मैं चाहता हूं, ये लाइफ मुझे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही इससे? क्योंकि लाइफ में मुझे बहुत बड़ा काम करना था, बहुत पैसे कमाने थे, लाइफ को एंजॉय करना था। यही नहीं, अगर मैं बात करूं अपने लाइफ के बारे में, तो 2010 में मेरी शादी हुई, और तब मेरी सैलरी थी लगभग 35,000 रुपया पर मंथ। जब शादी हुई तो मुझे लगा कुछ और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे भी आते आएंगे, फैमिली प्लानिंग भी करनी है। तो फिर मैंने एमबीए करना स्टार्ट किया, क्योंकि माइंड में ये चीज था कि डिग्री हाई होगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा।
डिग्री हाई होगी तो प्रोफेशन जो हमारा जॉब में है और अच्छा होगा, इनकम ज्यादा आएगी, ये सोच में था मेरा। जब एमबीए किया तो उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू किया। और जब बिजनेस आजमाया ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, तो हुआ कुछ नहीं, 22 लाख का नुकसान हो गया जबरदस्त वाला। मैं जीरो बैलेंस पे नहीं बल्कि माइनस पे पहुंच गया था। घर के सारे कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, मैं दिल्ली छोड़ने के कगार पे आ गया था। मैं दिल्ली छोड़ भी चुका था एक्चुअली, मैं अपने घर को पूरा शिफ्ट कर चुका था बिहार, अपने नेटिव प्लेस, बैक टू पवेलियन। क्योंकि 22 लाख का कर्ज, सारे जेवर जवाहरात जितने भी सारे घर में जो भी जमा पूंजी था, बीवी के सारे गहने सारे कुछ बिक चुके थे, कर्जदार हो चुका था मैं ऑलरेडी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। मन में फिर भी था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तब भी कभी मन में जोश की कमी नहीं हुई, तब भी लगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अभी भी। कहते हैं ना कि वो नियति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। 2002 में जिस इंडस्ट्री को मैं करना चाहता था दिल से, वो 2012-13 में लौट के फिर मेरे सामने आई। एक शख्स ने मुझे दोबारा इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। फिर मैं लगा चलो इसको करके देखते हैं। दिन रात मेहनत कर दिया करने में, खूब मेहनत। एक ही चीज मुझे पता था, मेरे पास एक सबसे बड़ा हथियार था, मेरा मेहनत, कि मैं मेहनत कर सकता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सिर्फ काम नहीं चलता, सिस्टम को आना बहुत जरूरी होता है। उसमें मुझे सिस्टम की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत सारे लोग जिस इंडस्ट्री में मार खाए हुए लोग हैं, जो कहते हैं दूध का जला भी मट्ठा फूक फूक के पीता है। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंपनी का चुनाव किया जो कंपनी सच में ऑथेंटिक नहीं थी। उन्हें जानकारी नहीं था, नॉलेज नहीं था। उसमें मैं भी एक आदमी था। कंपनी का सही चुनाव मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं इसके बारे में। और जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था तो सिर्फ अपना ही काम करता था। कहने का मतलब है कि अपना ही बजाता था, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। मैं खुद ही सिस्टम बना हुआ था, खुद ही काम कर रहा था। टीम वर्क छोड़ो, मैं लगता कि मैं ही टीम हूं, वन मैन आर्मी बना हुआ था मैं। जो यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ कहता है उसको छोड़ करके मैं वो सारा काम करता था। नेटवर्क मार्केटिंग में जो नहीं लगाना चाहिए था मैं वही लगाता था। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन मैं अपना दिमाग ही लगाता था। सिस्टम जो कहता था मैं उसे फॉलो नहीं करता था, बाकी सब कुछ करता था। लेकिन वही कहता है ना कि और जब धीरे 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 टीम बनाया, टीम टूटी, टीम बनाया, टीम टूटी, जीरो पे। और तब समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आखिरकार नेगेटिव क्यों होते चले जाते हैं। जिस कंपनी में था उस कंपनी ने बार बार मार्केटिंग प्लान चेंज कर देती। जब भी टीम साइज बढ़ती फिर छोटी हो जाती, इनकम बढ़ता छोटा हो जाता। और जब ज्ञान आया, जब नॉलेज आया, तो पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत है, बहुत पावर है, लेकिन सारी कंपनियों में वो चीज नहीं है जो देता है मार्केट में, जो एक सिक्योर इनकम दे सकती है। फिर वो दौर आया जब एक डिसीजन लिया मैंने कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। और ऑलमोस्ट मैं 6 महीना छोड़ भी चुका था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। मैं फिर दोबारा जॉब प्रोफाइल में चला गया था और वहां से फिर जॉब करना शुरू किया। और जब जॉब करना शुरू किया तो वहां पर लाखों रुपए की इनकम में पहुंच गया था। फिर लगा चलो कोई बात नहीं, पार्ट टाइम तो किया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को। तो मैं पार्ट टाइम ही इन्वॉल्व रहा, फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन बार बार एक सवाल आता था मेरे माइंड के अंदर कि जो लोग मुझे ताने मारा करते थे कि देखो ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, छोड़ दिया ना। बदल से मैंने कभी छोड़ा नहीं था, गैप लिया था 6 महीना के लिए मात्र, वही पार्ट टाइम के लिए। फिर लगा कि नहीं, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। मैंने देखा अपने परिवार को, और मैं जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे एहसास हुआ कि अपने बच्चे को वो लाइफ नहीं देनी जो लाइफ मैंने स्ट्रगल वाली जी है। मैं उसको हर चीज दूंगा जो वो डिजर्व करता है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट में दूंगा उसको। इतना पता था कि नौकरी में वो नहीं दे सकता मैं, लेकिन लायबिलिटी तो थी मेरे पास में। फिर दौर एक बार ऐसा आया 2018 के अंदर कि मुझे चुनाव करना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो दौर था 1 नवंबर 2018 को। एक हाथ में मेरी जॉब थी और एक हाथ में मेरे पास वेस्टिज का प्लान था,
क्योंकि प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस पे मैं देख चुका था कि कंपनी में, इंडस्ट्री में पैसा खूब है, लेकिन प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म का जहां पर ऑटोमेटिक उसका सिस्टम बनाओ और आप सिस्टम को फॉलो करें। अपना सिस्टम मत लगाइए, अपना दिमाग नहीं लगाने का। और टूट चुका था इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सच में पैसा नहीं आता। बट हमेशा मैं देखता था कि वेस्टीज वाले अपना एक चीज बेचते थे, पे आउट। चले यार, यहाँ पर 50,000 कमाना बड़ा मुश्किल है, 5 लाख 50 लाख का इनकम का पे आउट कैसे बेच रहे हैं लोग? ये बात हमेशा पल्ले नहीं पड़ती थी। अब बिलीव नहीं होता था, सच बताऊं तो विश्वास नहीं होता था कि वेस्टीज वाले 50 लाख 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाते हैं। जो बाकी सब कंपनियों में सोचने की हिम्मत तो छोड़ दो, सपने भी नहीं दे सकते थे कि इतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम उसी परिवेश में थे। बचपन से एक ही परिवेश था कि भाई साहब एजुकेशन ले लो, डिग्री लो, नौकरी करोगे तभी कुछ हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आया कि भाई कुछ काम करोगे तो ढेर सारा पैसा आएगा, लेकिन चुनाव नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का वो सही नहीं था और अपना सिस्टम ही बनाया जा रहा था। मैं ये 5 साल जो स्ट्रगल किया नेटवर्क मार्केटिंग में, इतना टूट चुका था कि सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में नहीं करने का। लेकिन वही वेस्टीज वाले हमेशा इनकम देखो, इनकम देखो, इनकम देखो, इनकम देखो। मैं लगा क्या है वेस्टीज यार। तो फिर मैं बहुत सारे कंपनी को एनालिसिस किया और देखा कि वेस्टीज क्यों इतनी नंबर 1 पहुंची हुई है। क्यों क्यों इसके लीडर्स ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्यों इसके लीडर्स प्रूफ कर रहे हैं कि भाई सपने पूरे होते हैं? क्यों इसके लीडर लग्जरी कार खरीदते हैं? क्यों इसके लीडर सपनों के घर बना रहे हैं? जब उस चीज को जाना तो मैंने एक ही डिसीजन लिया कि मुझे वेस्टीज करनी है। मैंने जॉब जो मुझे मिल रहा था वो मैंने छोड़ दिया और मैंने डिसीजन लिया 1 नवंबर 2018 को कि मैं फुल टाइम काम करूंगा। उसी बीच प्रफुल्ल सर का फोन आया कि लक्ष्मी भाई क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला सर वेस्टीज करने जा रहा हूं। तुमने बोला वो हमारे प्रीवियस कंपनी हमारे साथ में थे, हम लोग सिमिलर लेवल पे थे। मैं उनकी बहुत रिगार्ड करता हूं क्योंकि वो सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला कि चलिए अगर वेस्टीज ज्वाइन करना है तो वेस्टीज के सबसे धुरंधर आदमी से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कौन सर? तो बोले कि पवन मलिक सर से मिलने चलते हैं। और जब मैं पवन मलिक सर से मिलने जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। पूरा ब्लडिंग हो स्टार्ट हो चुकी थी, मेरी हाथ पैर में पूरा जख्म हो चुका था। प्रफुल्ल सर ने बोला कि आपको तो फर्स्ट एड की जरूरत है, हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने बोला कि जो दिल में आग लगी है ना, ये बहुत ही खतरनाक वाली है। हॉस्पिटल बाद में, पहले चलते हैं पवन सर के पास। पवन सर के पास गया, 6 घंटे की मीटिंग में उन्होंने सब कुछ बताया। और बोलते हैं ना कि जो लीजेंड आदमी होता है, 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस का बंदा आपको समझाता है किसी चीज को लेकर के। उन्होंने मुझे डिफरेंसेस बताया कि क्यों काम करना चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में और वेस्टेज के अंदर। तो दिमाग खुला रह गया। तब से मैंने एक कसम खाई कि अपना दिमाग तो लगाना कि नहीं है। जो सिस्टम करता है उसको फॉलो करना है, जो प्लान करता है उसको आंख बंद के फॉलो करना है। और तब से मैं रुका नहीं। आज मैं उपलब्धि की बात करूं तो पहले महीने में फास्टेस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था, जहां से 19,454 रुपये मैंने कमाए थे पहले महीने। अभी मेरी हाईएस्ट पे आउट 81,000 रुपीज है। तकरीबन 9 लाख से ज्यादा पैसा मैं अभी तक कमा चुका हूं यहां से। और सबसे अच्छी बात यह है इस इंडस्ट्री की कि यहां पर आप उन जैसे लोगों के साथ में काम करते हैं जो आपसे बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं। जिस शख्स को देख करके मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता था, आज हम लोग एक साथ एक टीम में हैं। जो मेरे इंस्पिरेशनल रोल थे वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। माय डियर, मैं ये सोचता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मैं हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए, हर व्यक्ति को। और मेरा सपना है और मेरा लक्ष्य ये भी है कि जो भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड रखता है उसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कराऊं। आज मैं शुक्रगुजार हूं अपनी वाइफ का, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुश्किल दौर पे, आप सोच के जरा देखो यार कि जब आपका सब कुछ खो गया हो, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो, आप माइनस में जा चुके हो, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहां तक जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन लेवल में मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था, इतना मैं नीचे चला गया था अपने लाइफ के अंदर कि वहां से उठ पाना बहुत मुश्किल था। उस मुश्किल वक्त में मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। एक समय ऐसा लगता था यार कि मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूं,
मैं इतना टूट चुका था, अपनी लाइफ से इतना हार चुका था कि सोचता था कि यार लाइफ को ही खत्म कर लूं। लेकिन थैंक यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव, इतना चीज दिया कि आज मेरी जो लाइफ 2 साल 3 साल के लिए नर्क बन चुकी थी, आज मेरी लाइफ जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइफ है। 100 कहते हैं ना कि पूरा का पूरा लाइफ बदल देना। सोच जो थी मेरी इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, उसको एक सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करना। नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे के लिए ज्वाइन मत करना दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसे नहीं मिलते, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन जो आपको मिलेगा ना, एक सच्चा आपको जिंदगी देगा, आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाएगा, सलीका सिखाता है। आज मैं मानता हूं कि मेरी फैमिली जो है दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली है। जहां पर मैं अपने आप को लाइफ से हार चुका था, वहां पर सकारात्मक जीवन देना, इतनी बड़ी उपलब्धि देना कि अपने आप में आप एक मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, कुछ पैसा जेब में पैसा भी नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। आपका नजरिया पहले सामने पहुंचता है और फिर सफलता पीछे पीछे अपने आप पहुंच जाती है। मैंने अपना नजरिया बदला, मैं अपनी सोच बदला, मैंने सिस्टम को फॉलो किया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी टीम में कब 6500 लोग आ गए। आज जरा सोच के देखिए कि लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग डर डर के जी रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस तरह जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक दुनिया का सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री आपके साथ में है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम काम करो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जॉब कर रहे हो लेकिन पार्ट टाइम करो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो लेकिन पार्ट टाइम करो, आपके बच्चे हैं उनको भी करवाओ। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं कि मेरे बच्चे जो भी करेंगे उनकी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी का भाग्य का विधाता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करेंगे। लाइफ का जो संस्कार कहा जाता है ना, संस्कार, जीने का संस्कार, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग देती है। और यकीन मानिए, जो भी शख्स इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, उसकी लाइफ बदल जाती है। मैं शुक्रगुजार हूं प्रफुल्ल सर का कि इनके मेंटरशिप में मैं आज काम कर रहा हूं। टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहते हैं वो। आज मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन, आज मेरे गुरु बने हुए हैं वो। क्योंकि मुझे एक ही मानना था, मैं सीखा जो 5 साल के एक्सपीरियंस में, कि अपना दिमाग नहीं लगाने का, जो आपका अपलाइन बोलता है आप उनको आंख बंद के फॉलो करो, क्योंकि इकलौती सी इंडस्ट्री है जो दूसरे की मदद करके ही आप ऊपर उठ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप यह सोच के देखिए कि अपने परिवार से ही बढ़कर आपका नेटवर्क आपका परिवार होता है। आपको कितनी खुशी होती है कि आपकी टीम के अंदर लोग 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर, कि बहुत सारे ज्ञानचंद, बहुत सारे रायचंद होते हैं मार्केट के अंदर, जो अभी भी राय देंगे आपको, अभी भी ज्ञान देंगे आपको कि मैंने दुनिया देखी है। हाँ, दुनिया इसमें से हो सकता है कि आप लोगों ने दुनिया देखी होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया देखती नहीं है, आपको वैसा बनाती है जो दुनिया को दिखा सकते हो आप। आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, या तो दुनिया देखो बाकी लोगों की तरह, और नहीं तो वो शख्स बन जाओ जो आपको देखें लोग, आप दुनिया को दिखाओ। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत इंडस्ट्री में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस विषम परिस्थिति में, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति में सारे लोग घर के अंदर बंद हैं, कोई टिकटॉक पे, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे फालतू जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई टेलीविजन पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है कि उनकी स्थिति और भयावह हो। मेरे बहुत सारे जॉब वाले प्रोफाइल के मित्रों से बात होती है, वो बोलते हैं कि मेरी सैलरी 10% कट गई, किसी की 50% कट गई, किसी को विद लीव विदाउट पे दिया जा रहा है, किसी को परमानेंट छुट्टी हो गई, लेकिन फिर भी वो क्या है, घर में बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार कुछ हो जाए तब मैं कुछ करूंगा। इंतजार मत कीजिए भयावह स्थिति होने की। टाइम है अपने आप पे इन्वेस्ट करने का, टाइम है अपने आप को एक स्टेप आगे ले जाने का, टाइम है अपने आप को सीखने का, टाइम है अपने आप को इन्वेस्ट करने की इस इंडस्ट्री के अंदर, ताकि आप सीख करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। ये नहीं कि भविष्य में जाकर के अपना भविष्य बनाओगे। प्रेजेंट है आपके पास में, सबसे बड़ा हथियार आपका प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट हथियार में अपने आप को इस्तेमाल करके देखिए, अपने आप को इन्वेस्ट करके देखिए, सीख करके, जो भी आपके इन्होंने इनवाइट किया है
उनके साथ आप काउंसलिंग करें, वो जो आपके एजुकेशन सिस्टम देते हैं उसको सीखिए आप। और यकीन मानिए यहाँ पर सिर्फ 1 साल अगर आपने दिल से 1 साल सीखने पर फोकस किया तो आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कोई नहीं रोक सकता मैडम। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज मैंने भी इतना डिटेल में आपका स्टोरी सुना, और आपको सही बताऊं मैं, आपने जो बैकग्राउंड लगा रखा था ना, उस बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड में शेर दिख रहा था और एक सामने दिख रहा था, तो मुझे आज 2 शेर दिख रहे थे आपके वीडियो में। थैंक यू सो मच, इतना शानदार स्टोरी और इतना अच्छे से, मतलब क्या बताऊं, हरियाणा में बोलते हैं ना, कतई लट काट दिए, तो वो वाला परफॉर्मेंस आपका रहा है ना। मैं भी देखो अभी कंफ्यूजन में, इधर उधर कैमरे की जगह इधर उधर स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब मैं खुद इतना एक्साइटेड हो गया, पूछो मत। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी आज आपको मिली होगी, और इतना एक सक्सेसफुल जर्नी आपने सुनी और इस बिजनेस के बारे में आपने जाना। तो देखो, अब सिंपल सी लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा। मैंने कल परसों एक पोस्ट डाला था और उसी को रिपीट करता हूँ। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सवाल पूछते हैं, और दूसरे जो विश्वास करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी मौका है विश्वास करने का, उस आदमी पे जिन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी तक का रास्ता दिखाया, उस आदमी पे जो आपको बोल रहा है आपकी लाइफ बदल सकती है, उस आदमी पे जो आपके सपनों पे आपको पहुंचाने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। विश्वास करने की जरूरत है अपने आप पे, विश्वास करने की जरूरत है अपने परिवार पे, अपने सपनों पे। तो शुरुआत कीजिए सफर की, अपना दुकान बदलिए और केवल खुद पे विश्वास कीजिए। दूसरे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी होगा क्या कि ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप लोग सलाह लेंगे, ये होता है हमारे साथ में, हम सब लोग सलाह लेते हैं अपने जानकार की, रिश्तेदारों की, अपने परिवार से। तो मैं आपको यही बोलूंगा, दुकान बदलने के लिए कहीं कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई सलाह मिलनी थी तो वो आपको अभी तक मिल चुकी है उन लोगों से जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को सफल बनाया है। और अगर आपको सलाह लेनी है तो आप उन लोगों से लीजिए जिन्होंने वेस्टीज में अपने आप को कामयाब बनाया है, एक साधारण जर्नी सफर शुरू करके एक छोटे से बैकग्राउंड से ऊपर तक उठे हैं। तो विश्वास कीजिए, दुकान बदलिए, और 101% मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगा, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और वो लाख रुपए का जो सपना था ना, उस सपने पे आप लोग पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मुझे मौका मिला इतने खूबसूरत लोगों से बात करने का, आप लोगों से इतनी देर जुड़ा रहा, मुझे बहुत खुशी है। और आप सब लोग जो बाद में ये रिकॉर्डेड सेशन हमारा यूट्यूब पे सुनेंगे, आप सब लोगों से भी को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मैं। तो शुरुआत कीजिए सफर की और मिलके कुछ कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच।